नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ पावर प्लांट इन इंडिया। स्टेटस ऑफ पावर प्लांट ऑफ इंडिया के अंदर आज हम देखेंगे कि पावर प्लांट जो है उसका क्या स्टेटस है, कितना मेगावाट कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन है और किस किस रिसोर्स में कितना इंस्टॉलेशन है, प्राइवेट सेक्टर के कारण कितना एनर्जी प्रोड्यूस होती है और स्टेट वाइज कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी इन मेगावाट। ये डेटा जो है वो 30 सितंबर 2019 के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है वो यहाँ पर अगर हम पाई चार्ट में देखें, इस पाई चार्ट के अंदर देखें तो जो टोटल एनर्जी है उस एनर्जी का इंस्टॉल कैपेसिटी का 47% जो है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा होता है, 28% जो है वो स्टेट के द्वारा और 25% जो है वो सेंट्रल के द्वारा। सेक्टर के अंदर जो हमारा स्टेट के द्वारा कितना हो रहा है, सेंट्रल के द्वारा कितना हो रहा है, प्राइवेट के द्वारा कितना हो रहा है। तो स्टेट के अंदर जो है इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट के अंदर 1,03,014, सेंट्रल के कारण 91,497, प्राइवेट के अंदर 1,68,858 और टोटल जो है वो कैपेसिटी 3,63,369। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो हमारी 3,63,369 मेगावाट। नेक्स्ट जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी इन मेगावाट। इंस्टॉल कैपेसिटी जो पहले हमने देखा था कि किस सेक्टर से कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट में, इस के अंदर हम देखेंगे कि किन किन सोर्सेस से कितनी कैपेसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। फर्स्ट जो है वो हमारा कोल के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो कोल से ही प्रोड्यूस होती है, 2,03,154। गैस के द्वारा 24,937, डीजल से 509, न्यूक्लियर से 6,780 मेगावाट, हाइड्रो से 45,400, रिन्यूएबल एनर्जी से 85,579। टोटल कैपेसिटी जो है वो हमारी 3,63,369। इसी डेटा को अगर हम पाई चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ दिख रहा है कि कोल से जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ये एनर्जी जो है वो लगभग जो है वो 56% के बराबर है। उसके बाद में जो है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो 23% एनर्जी जो है इंस्टॉल्ड एनर्जी है। नेक्स्ट जो है वो हमारा हाइड्रो से जो है वो 12% हो रही है। देन न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर से हमारा 2%। उसके बाद जो है डीजल से, उसके बाद गैस से। ग्रोथ ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, क्या ग्रोथ है, जैसे फाइनेंस अगर हम प्लान ईयर के अंदर देखें कि किस तरह से जो है वो एनर्जी इंक्रीज हो रही है ईयर वाइज। सबसे पहले 1947 के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी थी हमारी 1,362 मेगावाट। उसके बाद 1956 के अंदर 2886 मेगावाट, 1979 के अंदर 26,680, 1990 के अंदर 63,636 मेगावाट, 2002 के अंदर 1,05,046, 2012 के अंदर 1,99,877 और 2019 जो कि करंट डेटा लिया हुआ है 3,63,369। तो इस तरह से जो है वो डे बाई डे या ईयर वाइज जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। इस कैपेसिटी को अगर हम चार्ट के अंदर देखें या ग्राफिकल फॉर्म के अंदर देखें तो ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो मेगावाट में यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर ईयर जो रखा है 1947 से 2019 तक और यहाँ पे हमें जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट के अंदर 50,000 से 4 लाख तक। जनरेशन रिपोर्ट के अंदर ये डेटा जो है वो अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक का है और इसके अंदर जनरेशन रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कैटेगरी है, कैटेगरी का मतलब किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है।
थर्मल से हो रही है, न्यूक्लियर से हो रही है, या हाइड्रो से हो रही है, या जो भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से हो रही है, तो किस तरह का जो है वो प्रोडक्शन है, जनरेशन इन BU। तो थर्मल के अंदर जो है वो हमारा 534.5, और परसेंटेज ऑफ टोटल जनरेशन जो है वो अगर हम 100 में से निकालें, तो क्योंकि थर्मल में सबसे ज्यादा हो रही है, तो 72.5%। न्यूक्लियर के अंदर 23.8%, और टोटल परसेंट जो है वो 3.2%। हाइड्रो के अंदर 95.9, टोटल परसेंटेज जो है वो 13। भूटान इंपोर्ट जो है वो 4.2, और परसेंटेज देखें तो 0.5%। रिन्यूएबल एनर्जी से 78, और टोटल जनरेशन का परसेंट जो है वो 10.5। तो टोटल जो है वो जनरेशन है 736.4, और 100 में से लिया है। अगर इस पाई चार्ट के अंदर हम देखें तो सबसे ज्यादा जनरेशन जो है वो थर्मल से होता है। ये जो ब्लैक कलर है वो शो कर रहा है कि थर्मल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज 72.5। उसके बाद जो है वो सबसे ज्यादा परसेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का, उसके बाद जो है 13% जो है वो हाइड्रो के द्वारा, देन रिन्यूएबल के द्वारा। पावर सप्लाई पोजीशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो है पावर सप्लाई की क्या पोजीशन है, ये रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू सितंबर 2009 के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो MU के अंदर दे रखी है, मेगा यूनिट। नॉर्थन रीजन के अंदर अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो 38,305। सेकंड जो है वो अवेलेबिलिटी दिखाया हुआ है कि 37,725 मेगा यूनिट अवेलेबिलिटी है। डेफिशिएंट जो है वो 580 मेगावाट जो है वो डेफिशिएंट है, और परसेंटेज के अंदर देखें तो 1.5 मेगावाट डेफिशिएंट है। सेकंड जो है वो वेस्टर्न रीजन के अंदर 28,790, और कोई सेम जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अवेलेबिलिटी है, 28,790, कोई भी डेफिशिएंट नहीं है। साउथर्न रीजन के अंदर 26,259, और अवेलेबिलिटी जो है वो 26,237, डेफिशिएंट जो है वो 22 यूनिट मेगा यूनिट, और परसेंटेज में देखें तो 0.1%। ईस्टर्न रीजन के अंदर 12,986 मेगावाट रिक्वायरमेंट है, और अवेलेबिलिटी जो है वो 12,985, डेफिशिएंट जो है वो 1 मेगा यूनिट, और डेफिशिएंट परसेंट के अंदर ऑलमोस्ट 0। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर 1623, और 1,526 अवेलेबिलिटी है। डेफिशिएंट यूनिट जो है वो 97 मेगा यूनिट, और परसेंटेज के अंदर देखें तो 6%। अगर टोटल पूरी इंडिया की बात करें तो एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट 1,07,963 है, और अवेलेबिलिटी जो है वो 1,07,262 है। डेफिशिएंट जो है वो 701 मेगावाट, और परसेंटेज के अंदर देखें तो 0.6% डेफिशिएंटी है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसके बारे में, और कैसे साइट सिलेक्शन करते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। Hydropower is one of the oldest and widely used renewable source of India. हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे वाइडली यूज किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया का नंबर जो है वर्ल्ड के अंदर 7th नंबर पे आता है हाइड्रो पावर में, एंड ऑल्सो रैंक 3rd वर्ल्ड वाइड बाई इट्स टोटल नंबर ऑफ डैम, और 3rd नंबर आता है डैम्स के नंबर में। फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जब भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, selecting the proper site will help to carry out construction of hydroelectric power plant, and it will also help to reduce risk due to normal disaster like earthquake। अगर हम जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो सही जगह पे होना चाहिए। सही जगह पर जो है वो अगर कंस्ट्रक्शन है तो नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक से का रिस्क जो है वो कम हो सकता है। सेकंड, गुड टोपोग्राफिकल लोकेशन,
अलोंग द पाथ ऑफ रिवर, अच्छी ट्रोपोग्राफिकल लोकेशन होनी चाहिए रिवर के पाथ में। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ वाटर वेयर डैम इज कंस्ट्रक्ट शुड बी सफिशिएंट टू फिल द डैम। जो भी डैम बना रहे हैं कि वो इतना होना चाहिए कि फिल हो जाए। देयर इज a large amount of loss of water from the dam due to evaporation, क्योंकि बहुत अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है। द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर शुड बी एबल टू अकोमोडेट दिस लॉस ऑफ वाटर, मतलब पानी का फ्लो इस तरह से होना चाहिए कि जो भी इवोपरेशन के कारण लॉस हो रहा है उसको वापस से पूरा किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के अंदर कोई भी लॉस ना हो। दिस इज द मैप, ये मैप जो है वो शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ पर है। Thermal power plant in India. Thermal power is the largest source of power in India. There are different type of thermal plant based on the fuel used to generate the steam such as coal, gas and diesel. थर्मल पावर प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम स्टीम बनाने के लिए कोल का, गैस का या डीजल का यूज़ करते हैं। About 65% of electricity consumed in India are generated by thermal power plant. इंडिया के अंदर जो 65% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। Thermal power plants mainly requires large amount of water as coolant. थर्मल पावर प्लांट जो है उसको कूलेंट के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। सो ऑल पावर प्लांट्स आर सिचुएटेड नियर द रिवर्स। तो कूलिंग के लिए जो है वो वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट जो है वो जो नदी है, रिवर है, उसके पास में बनाया जाता है। थर्मल पावर इन इंडिया आर मेनली जनरेटेड थ्रू द कोल, गैस एंड ऑयल। तो कोल, गैस एंड ऑयल से बनाया जाता है। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ पर अच्छा होना चाहिए ताकि कोल, गैस और ऑयल को जो है वो इजीली थर्मल पावर प्लांट तक पहुँचाया जा सके। द मेन फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन आर proximity to water supply for the coolant, proximity to raw material को अच्छे से पहुंचाया जा सके, कूलेंट के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, मेजर सिटीज फॉर एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन, बड़े शहरों में ताकि एफिशिएंटली पावर ट्रांसमिशन किया जा सके, बेटर कनेक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन द पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन की कनेक्टिविटी भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर इज द फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर पावर जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। पहला हमारा थर्मल, देन हाइड्रोइलेक्ट्रिक, देन रिन्यूएबल। As of 2016, India has 21 nuclear reactor in 7 nuclear power plant. इंडिया के पास जो है वो 21 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सम न्यूक्लियर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन एंड सम आर प्लांट प्रोजेक्ट विच विल बी implemented in future. Factors affecting the location of nuclear power plant. Nuclear power plant requires relatively small area and produce large amount of electricity in relatively small place. न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रिलेटिवली कम स्पेस के अंदर या कम एरिया के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है और कम स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। दे कंट्रीब्यूट टू नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंश्योर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई nationwide. Nuclear power plants are designed to operate continuously for the long period of time. न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली रन कर रहा है और दे कैन रन अबाउट 540 days बिफोर दे आर शट डाउन और रिफ्यूलिंग। न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक जो न्यूक्लियर मटेरियल है उनको किस तरह से, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनको किस तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका डिस्पोज ही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है।
दीज आर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। राजस्थान के अंदर जो है वो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि रावतबाटा में है। उसके बाद गुजरात के अंदर जो है वो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कर्नाटका के अंदर किलिंगा जनरेटिंग स्टेशन, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और तमिलनाडु के अंदर कोकनाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और उत्तर प्रदेश के अंदर नारुला एटॉमिक पावर स्टेशन। ये जो है वो ऑपरेशनल पावर प्लांट है इंडिया के अंदर। थैंक यू।